डेटा हैंडलिंग क्या होता है? देखिए, डाटा नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? डेटा। तो डेटा मतलब जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में आपकी सारी डिटेल, आपके फ़ोन नंबर, आपके फादर का नाम, आपका नाम, एड्रेस, ये सारा डेटा है। ठीक है। तो डेटा आर कलेक्टेड टू स्टडी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी सर्वे वगैरह किया जाता है, वो भी एक तरह का डेटा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है। When data are collected by observing the unit of problem under investigation is called primary data। जब डेटा को आप कलेक्ट करते हैं किसी चीज़ के ऑब्जर्वेशन के लिए, किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। अगर डेटा आप खुद नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सम पब्लिश्ड सोर्स, कहीं पब्लिश सोर्स से आप डेटा ले रहे हैं जो पहले से कलेक्ट किया जा चुका है, जो कलेक्ट किया गया था, उसी डेटा को उठा रहे हैं, है ना, और दूसरी एजेंसी के द्वारा किया गया है, तो उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, क्योंकि वो आपके द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया है। The data obtained from primary source may be accurate and reliable, whereas data obtained from secondary source may be economical in terms of money and time। जो डेटा आप खुद से कलेक्ट करें वही जेन्युइन होता है, और जो दूसरे का होता है वो मे बी थोड़ा सा उसमें दिक्कत वाला मामला हो। अब जैसे ये हाइट है 10 बच्चों की, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, द हाइट इन सेंटीमीटर दी है 10 बॉयज़ की। ये पहले बॉय की 160 है, दूसरे बॉय की 152 है, फिर 154 है, 156 है, ये सब है, ये सब डेटा है। ठीक है। इस तरह नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 30 फैमिली में ये है, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, दूसरी फैमिली में 2 बच्चे हैं, फिर 4 बच्चे हैं एक फैमिली में, ऐसे ही 30 फैमिली में, 30 फैमिली में ये बच्चे दिए गए हैं, तो ये फैमिली डेटा है। ये इलेक्ट्रिक बिल 25 घरों का इलेक्ट्रिक बिल है किसी एरिया का। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है 25 घरों का, हमने बताया, किसी का 170 रुपये है, किसी का 70 रुपये है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, ये 25 घरों का। ठीक है। अब उसके डेटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म, इसे कहते हैं रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा। जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन होता है उसे रॉ, कच्चा डेटा या अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, इसे रेंज कहते हैं। जैसे इनमें से जो सबसे बड़ा है, मान लीजिए इसकी रेंज निकालनी है, तो सबसे बड़ा नंबर मान लीजिए 602 है, और सबसे छोटा नंबर हमने मान लिया, कोई भी इसमें से जो दिख रहा है सबसे छोटा नंबर, वो मान लिया 170 है, तो 602 में से 170 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो रेंज होगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझने के लिए, गिवन बिलो आर हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 12 बॉयज़। किसी क्लास में 12 बच्चे हैं, 12 लड़कों की हाइट ये दी गई है सेंटीमीटर में। हम सबसे छोटे बॉय की हाइट निकालेंगे तो कितनी है? 139। ये 139 सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट बॉय है। टॉलेस्ट बॉय जो है, टॉलेस्ट बॉय की हाइट 155 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं इस डेटा की रेंज क्या है, तो सबसे बड़े वाले बॉय की हाइट से सबसे छोटे हाइट को माइनस किया, 16 सेंटीमीटर रेंज है। तो रेंज का मतलब समझ में आ गया, एग्जाम में आएगा ज़रूर। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, देखिए इस तरह से दिया गया है। अब डेटा को हमें टेबुलर फॉर्म में करना है 3 कॉलम में, तो कैसे करेंगे? ये अजीब सा देखने में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है, कितना है, मतलब कंसीडर, मतलब अभी आप टेबल में इसको कैसे करेंगे तो आसान से समझ में आएगा। अब टेबल में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे मार्क्स हैं वो किसी बच्चों के, तो 0 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 बच्चे के आए हैं, तो इसका टैली मार्क बस 1 डंडा खींच दिया। 1 नंबर कितने बच्चों का आया? 2 बच्चों का, तो 2 का टैली मार्क्स ये होता है। 2 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 4 बच्चों के, तो 4 लाइनें खींच दी। 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 3 बच्चों के, 3 लाइनें खींच दी। और 4 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 4 नंबर 4 बच्चों के आए, तो 4। इसी तरह जिसके जितने आए हैं, 5 का ये होता है। 9 नंबर कितने बच्चों का है? इधर मार्क्स सेटिंग डाली, इधर नंबर ऑफ बॉयज़, टैली मार्क्स आप इधर भी लिख सकते हैं, इसके बाद भी लिख सकते हैं। 5 को कैसे लिखते हैं? 4 लिखा, 5 से इसको कट कर दिया, ये हो गया आपका टैली मार्क्स। क्लियर हो गई बात? तो अब इसमें नोट डाउन करने के लिए बात है, वी फर्स्ट नोट डाउन द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू क्या है? इन फर्स्ट कॉलम, ठीक। इन सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर बार, इसे टैली मार्क्स कहते हैं, हमने समझा दिया। और पिक्टोग्राफ की बात करें, जब हम डेटा को पिक्चर फॉर्म में करें, जब बहुत ज़्यादा लिखने की जगह नहीं है, कम जगह में चीज़ों को करना है, तो पिक्चर बना देते हैं। जैसे रायगढ़ का एरिया जो है किलोमीटर में लिखना है कि कितने किलोमीटर है, ठीक। तो 1000 किलोमीटर को एक बॉल टाइप का हमने मान लिया, तो 1000 किलोमीटर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, और ये 6500 किलोमीटर है, ठीक है। ये आधा का मतलब 500 किलोमीटर। समझ में? किसी भी चीज़ को पिक्चर फॉर्म में करने के लिए, मतलब जो सिंबल आप ले रहे हैं उसको मान लिया हम इतना मान रहे हैं, कि जितने बार वो बनाएंगे उतनी बार हो जाएगा वो, ठीक है। राजानंद गांव होगा ये, कुछ ऐसे करके
राजनांदगांव, इसका एरिया भाई कितना है 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7000, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन में पिक्चर का मतलब उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट। कोरिया डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, देखा ये कोरिया कितना है 1000, 2000, 3, 4, 5, 6000, तो आंसर हो जाएगा 6000। हाँ, उसके बाद है विच टू डिस्ट्रिक्ट हैव सेम एरिया, किस डिस्ट्रिक्ट का सेम एरिया है। तो अगर आप गौर करें किनका सेम एरिया दिख रहा है, ध्यान देखिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई, किसी का एरिया सेम नहीं है, सबके अलग अलग हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव एरिया मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका एरिया 5000 से ज़्यादा है। तो आप देखिए 5 गोले बने हो, ये तो 4000 है, ये 3.5 है, ये दोनों नहीं होंगे, ये 3 तो 5 है, ये भी नहीं होगा, 5 से ज़्यादा कहा गया है। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ज़्यादा है, 1, 3, 4, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 5000, तो 3 ऐसे गाँव वो एरिया हैं जिनका 5000 से ज़्यादा है। तीनों का नाम हमने लिख दिए। ठीक है, और इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन मैथ्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट। मैथ के पेपर में 40 बच्चों को इतने इतने नंबर मिले। ठीक है, वो 10 में मिले, 20 में मिले, ये नहीं मेंशन है, उससे इशू नहीं है कि मैथ के पेपर में इतने इतने नंबर बच्चों को मिले। पहले बच्चे को 8 मिले, दूसरे को 1 मिला, किसी को 3 मिले, किसी को 7, ऐसे करके। फिर कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। अब कितने ऐसे बच्चे थे जिनके 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स आए। तो आप ऐसे जोड़ेंगे 7, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जोड़ेंगे, तो कहीं कहीं गलती भी हो सकती है 9 से। तो इसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने के लिए क्या है भाई, मैथमेटिक्स टेस्ट के मार्क्स की बात हो रही है, तो मार्क्स ऑब्टेन एक हेडिंग डालेंगे। ठीक, फिर उसके बाद कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 40 बच्चों की बात हो रही है, तो एक हेडिंग डलेगी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की। ठीक है, पहली हेडिंग मार्क्स ऑब्टेन, दूसरी हेडिंग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तीसरी हेडिंग टैली मार्क्स होती है। टैली मार्क्स आप पहले भी लिख सकते हैं और या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 1 मार्क्स कितने बच्चों को मिला, 1 मार्क्स 1 और 2 बच्चों को 1 मार्क्स मिला है। ठीक, तो 1 मार्क्स कितने बच्चों को मिला, 2 बच्चों को। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में हमने लिख दिया 2 बच्चे। समझ में आई बात। टैली मार्क्स का 2 डंडे खींच दो। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद हमने देखा भाई 1 का 2 आता है, तो हमने देखा 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, तो 1 2, ये 2, ऐसे ही देखा तो 3 2 हैं, एक ये, तो 3 बच्चों को 2 मार्क्स मिले, तो 3 यहाँ पे बना दिए डंडे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 3 कितने बच्चों को मिले, 1 2 3 बच्चों को भी 3 मार्क्स मिले। फिर 4 मार्क्स कितने को, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों को मिले। तो 7 बच्चों को जो टैली मार्क्स जो होगा, वो टैली मार्क्स कैसे बनाया जाएगा, 1 2 3 4 5 से हमेशा कट जाता है, 6 7। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो 7 बच्चों का टैली मार्क्स ऐसे बनता है, ये हो गया 7 बच्चों का। उसके बाद हमने देखा 8 कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं, 1 बच्चे को मिला है, 2 3 ऐसे ही करके हमने देखा कि 4 बच्चों को मिला है, तो 4 टैली मार्क्स इसमें हो गया। 9 कितने को मिला है, 3 को मिला है, तो ये हो गया। अब हमें समझना आसान हो गया कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक, अभी टोटल हमें ये 40 आना चाहिए। ठीक, उसके बाद पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। पहले तो क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो 7 कितने बच्चों को मिला है, 7 5 बच्चों को मिला है, और 7 से ज़्यादा 8 और 9 कितने, 4 और 3, यानी कि इतने बच्चे हैं जो जिसके मार्क्स 7 या 7 से ज़्यादा है। 7 5 4 9 3 12 बच्चे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 12 स्टूडेंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से कम मार्क्स, तो 4 मार्क्स तो यहाँ तक के हैं, इस 4 से कम मार्क्स ये हैं कितने बच्चों के, 2 3 5 3 8 बच्चों के, तो 8 बच्चों के 4 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, इसी तरह वाला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट। क्लास 6 के 30 स्टूडेंट की ये स्वीट्स यानी मिठाई की चॉइस दी गई है कि उनको कितने बच्चों को क्या क्या पसंद है। ठीक, फिर कह रहे हैं अरेंज द स्वीट इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो ना नेम ऑफ स्वीट हेडिंग डाली, नंबर ऑफ स्टूडेंट हेडिंग डाली, टैली मार्क्स। लड्डू कितने लोगों को पसंद है, गिन लिया 11 लोग हैं, तो 10 ये कटे, 10 ये और 11। ठीक है, मतलब 5 5 10 1 11। बर्फ़ी कितने लोगों को पसंद है, हमने गिना, बर्फ़ी वाले 3 लोग हैं, तो ये जलेबी वाले 7 लोग हैं। ये इस तरह की स्वीट लड्डू इज़ प्रिफर्ड मोर। सबसे ज़्यादा क्या प्रिफर किया गया, क्वेश्चन पूछा विच स्वीट इज़ प्रिफर्ड मोर, लड्डू। ठीक है,
पिक्टोग्राफ के सवाल कैसे आते हैं, जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास को एजुकेशनल मिडिल स्कूल डिपिक्टेड बाई पिक्टोग्राफ। ए फर्स्ट क्लास में कितनी गर्ल्स हैं इसको दिखाया गया। भाई एक गर्ल्स का फेस बनाया हमने 4 के बराबर, ये यहाँ पे एक इसका स्केल लिख लिया कि 1 4 के बराबर है। फिर हमने लिखा फर्स्ट क्लास में 4। अब इतने एक के अगर हम 1 को 4 के बराबर ना मानते तो कितनी गर्ल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 4 24। एक लाइन में 24 बनाना मुश्किल होता है ना। 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, जितनी ज़रूरत हो, ये उतने कम बनेंगे सिंबल, ठीक है। पिक्टोग्राफ पिक्चर्स 1 4 के बराबर है तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24। फर्स्ट क्लास में 24 बच्चे हैं। सेकंड क्लास में कितने हैं, 4 4 8 4 12 4 16 और ये आधा है 2 16 2 18, ठीक है। समझ में आए। थर्ड में कितने हैं, 4 4 8 4 12 4 16 4 20। ऐसे ही समझ गए आप कितने हैं। क्वेश्चन है विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, तो उससे कम किस में, 8th क्लास में 4 2 6 है ना। तो इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5th। 6 में कितनी है, 4 4 8, मतलब क्या इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6th लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5th। 6 में क्या गर्ल्स इससे कम है, नो, बल्कि 6 में ज़्यादा है 5th, है ना। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, तो 4 4 8 4 12 12 या 4 एक जितना 1 को माना है और उतनी स्माइली है, स्माइली जितनी है उससे मल्टीप्लाई करो। 1 को 4 माना है, यहाँ 3 है, 4 3 12, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लिया। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन आ जाएंगे समझ में, कर लेंगे। इसी तरह याला क्वेश्चन खुद से करके कमेंट में आंसर बताइए। और दूसरा हम दे रहे हैं, याला क्वेश्चन करके देखिए कि कैसे होगा। भाई 30 स्टूडेंट हैं और इनका डेटा दिया। अरेंज द हाइट इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। कैसे करेंगे इसको। हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट दी है और इन ऑफ ए क्लास इन CMS गिवन बिलो। तो ये हाइट ऑफ द स्टूडेंट, क्या हेडिंग डलेगी, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, HEIGHT, हाइट ऑफ स्टूडेंट, ठीक। फिर हेडिंग डलेगी ये सब बच्चे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक हेडिंग डलेगी। आप पहले टैली मार्क लिख लिए, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पे टैली मार्क्स, ठीक है। तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट देखिए कितनी है भाई। सबसे छोटी हाइट कौन सी है, तो पहले सबसे छोटा नंबर देखिए इसमें कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर 146 है ना, और तो कोई नहीं है। तो आपने हाइट 146 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द स्टूडेंट कितनी है, पहले स्टूडेंट की 146 सेंटीमीटर। इसमें कितने 146 सेंटीमीटर का एक ही बच्चा है और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो 146 नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, टैली मार्क भी इसका 1 होगा। फिर उसके बाद 146 के बाद देखिए 146 के बाद 147 होता है। 147 एक बार है, 2 बार कहाँ है, 147 भी एक ही बार है ना। तो 147 आपने डाला और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 1 थे, टैली मार्क भी इसका 1 आ। फिर 148 देखिए, 148 एक बार 2 बार, ठीक। तो 148 आपने लिखा और 2 स्टूडेंट है, 2 टैली मार्क्स हो गया। उसके बाद 149, ठीक है। ऐसे ही करते जाएंगे आप, इस तरह से डेटा करते जाएंगे। इसी तरह 153 है, कितने हैं 153 के, 5 बार हैं। तो 5 का टैली मार्क देखिए कैसे होता है, 1 2 3 4 5 से काट देते हैं, ठीक है। 6 होता तो आगे बढ़ जाता, 10 होता तो 2 बार यही चीज़ कर देते हैं, ठीक। इसी तरह 154 का कर लिया। 155 को जो देखा तो 7 टाइम्स है। 7 का कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 5 से काटना है, छठा सातवां आगे हो गया, ठीक है। इस तरह से आप अपना कर लेंगे। और इन सबको जोड़ने के बाद आपका जो है जैसे कहा गया है 30 स्टूडेंट तो 30 स्टूडेंट आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए डब्ल्यू है, इससे पहले भी एक दिया था। ये तो क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर बताएं, ठीक है। और ये पिक्टोग्राफ वाला भी डब्ल्यू है, इसको भी करके पॉज करके देखिए, समझिए और कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है।